मान सरकार की शिक्षा क्रांति के जरिए पंजाब में सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा के केंद्र बनाने पर जोर है। इसी मिशन के तहत अब बाढ़ की मार से प्रभावित 500 सरकारी स्कूलों के लिए अब नए ग्रीनफील्ड भवन बनाए जाएंगे। यानी जहां पुराने भवन जर्जर हुए हैं, वहां नए सिरे से मजबूत इमारत खड़ी होगी। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, छात्राओं के लिए बेहतर सुविधाएं, साफ पानी और वाईफाई जैसी सुविधाएं होंगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों के कायाकल्प पर मान सरकार का फोकस। पंजाब के 500 सरकारी स्कूलों को मिलेगा ग्रीनफील्ड भवन। बाढ़ में पहुंचा था नुकसान, 96 स्कूल में अब नए भवन का निर्माण। पंजाब की भगवत मान सरकार एक तरफ बेहतर और मुफ्त इलाज के जरिए लोगों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म करने में जुटी है, तो दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देकर युवा सपनों को नई उड़ान दे रही है। मान सरकार की नीतियों ने 4 साल में पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में 27वें नंबर से सीधे पहले नंबर पर पहुंचा दिया। लेकिन मान के शिक्षा सुधार मिशन का फोकस सिर्फ स्कूलों की इमारत बदलना नहीं, बल्कि बच्चों के पूरे शैक्षणिक माहौल को बदलना है। सरकार की कोशिश है कि स्कूल ऐसा स्थान बने जहां बच्चे आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ें, शिक्षक बेहतर माहौल में पढ़ाएं और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भरोसा मिले, क्योंकि मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही मजबूत पंजाब की नींव तैयार करती है। और इसी शिक्षा सुधार मिशन के तहत अब पंजाब में बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों स्कूलों को भी नई पहचान देने की तैयारी है। पंजाब में 500 सरकारी स्कूलों को नया ग्रीनफील्ड भवन मिलेगा। इन 500 स्कूलों में से 484 प्राइमरी स्कूल हैं, 9 मिडिल स्कूल, 3 हाई स्कूल और 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। दरअसल पंजाब में पिछले साल आई बाढ़ ने कई इलाकों में इतनी भारी तबाही मचाई थी कि घरों और खेतों के साथ सरकारी स्कूल भी इसकी चपेट में आ गए थे। करीब 7000 स्कूल बाढ़ से प्रभावित हुए, जिनमें 500 स्कूल ऐसे थे जिनके भवनों को इतना नुकसान हुआ था कि वहां बच्चों को बैठाकर पढ़ाना मुश्किल हो गया। कई दीवारें ढह गईं तो कहीं स्कूल की इमारत का हिस्सा पानी में बह गया। सर्वे के बाद शिक्षा विभाग ने इन सभी स्कूलों को कंडम घोषित किया था। अब इन स्कूलों के लिए मान सरकार ने नए भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन्हें सिर्फ पुराने भवन की जगह दोबारा खड़ा नहीं किया जाएगा, बल्कि ग्रीनफील्ड मॉडल पर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। यानी जरूरत के हिसाब से बेहतर प्लानिंग और आधुनिक सुविधाओं के साथ नए स्कूल भवन तैयार होंगे। सरकार का कहना है कि बाढ़ से टूटे स्कूलों को अब बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव में बदला जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार शिक्षा सुधार मिशन के तहत अब पंजाब के 500 सरकारी स्कूलों को नए ग्रीनफील्ड भवन मिलेंगे। दरअसल पिछले साल दौरान जो काफी बाढ़ आई थी पंजाब में, तो इन बाढ़ की वजह से सरकारी स्कूलों की इमारतों को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि कई इमारतें तो जर्जर हालात में पानी में बह गई थी, तो इनको ठीक करने के लिए मान सरकार ने अब बीड़ा उठाया है। इन नए ग्रीनफील्ड स्कूलों के लिए पंजाब सरकार को वर्ल्ड बैंक से करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट मिलने की बात कही गई। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के मुताबिक इसी फंड के तहत प्रभावित स्कूलों के नए भवन तैयार किए जाएंगे। इन स्कूलों में बच्चों के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर खास जोर रहेगा। क्लासरूम में स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल लगाए जाएंगे। स्कूलों में साफ और सुरक्षित पेयजल की सुविधा होगी। वाईफाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी और छात्राओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक शौचालय भी बनाए जाएंगे। सैनिटरी पैड, इंसिनरेटर जैसी सुविधा भी स्कूलों का हिस्सा होगी। मान सरकार की कोशिश है कि पढ़ाई सिर्फ ब्लैक बोर्ड और किताब तक सीमित न रहे। तकनीक के जरिए बच्चों को विषय समझने का नया और आसान तरीका मिले। साथ ही बेटियों की पढ़ाई में भी किसी तरह की असुविधा रुकावट न बने। नए भवनों में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिले। खास बात यह है कि इन स्कूलों का निर्माण मौजूदा जर्जर ढांचे को सुधारने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उपलब्ध जमीन और जरूरत के मुताबिक नए स्थानों पर ग्रीनफील्ड भवन तैयार किए जाएंगे। इससे स्कूलों को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से विकसित करने का मौका मिलेगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों के इन स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के लिए ये बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि टूटी हुई इमारत की जगह अब आधुनिक स्कूल का सपना आकार लेने जा रहा है। देयर वाज अ टाइम उदों उदां दी सरकार सी कि ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੀਡ ਦਾ ਟੌਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੀਜ਼ ਆਰੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਲਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 20,000 ਸਕੂਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਫਲੱਡ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 500 ਸਕੂਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਅਰੇਂਜਡ ਮਨੀ ਫਰਮ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂ 2047 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। मान सरकार का संदेश साफ है कि पंजाब में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े या निजी स्कूल में शिक्षा का अधिकार मजबूत होना चाहिए और अभिभावकों पर फीस का अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसी सोच के साथ पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को देश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की कतार में आगे ले जाने पर काम किया जा रहा है। और पंजाब में शिक्षा सुधार मिशन की तस्वीर सिर्फ 500 नए स्कूल भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवंत मान सरकार पंजाब के सरकारी स्कूलों को ऐसा विकल्प बनाने पर काम कर रही है जहां बच्चों को बेहतर पढ़ाई के साथ आधुनिक सुविधाएं भी मिले। स्कूल ऑफ एमिनेंस से लेकर स्मार्ट क्लासरूम तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के माहौल को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। जहां कभी सरकारी स्कूलों को सिर्फ जरूरतमंद परिवारों का विकल्प माना जाता था, वहीं अब इन्हें आधुनिक शिक्षा के केंद्र के तौर पर पेश किया जा रहा है। और मान सरकार की नीतियों का ही असर है कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रही है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 में पंजाब पहले नंबर पर। क्लासरूम लर्निंग आउटकम्स में भी पंजाब ने केरल को पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है। साथ ही परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भी पंजाब को पहला स्थान मिला है। साफ है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से लेकर लर्निंग आउटकम्स और परख सर्वे तक पंजाब की रैंकिंग मान सरकार के शिक्षा सुधार मिशन को मजबूती दे रही है। लेकिन पंजाब सरकार का फोकस सिर्फ सरकारी स्कूलों तक नहीं है, बल्कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने की दिशा में भी नया कानून बनाकर सख्त एक्शन लिया गया है। फीस बढ़ोतरी को लेकर नियमों को सख्त करने की कोशिश का सीधा असर अभिभावकों पर पड़ने की बात कही जा रही है। मकसद ये कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के नाम पर परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। ये जो आंकड़े हम मैं बोलने लग गया ये मेरे नहीं है। ऑल दिस इज अवेलेबल ऑन गूगल, यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम ChatGPT, Claude, Gemini, anywhere else. We have secured, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। We have secured first national rank in the PGI index 2.0 with the ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ 1 grade 2024-25 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ we have been ranked the top performing state, ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ in classroom learning outcome, and we have left behind Kerala. Then we have emerged as number 1 state in education in परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 ਤੇ 25। साल 2025 की भयंकर बाढ़ ने पंजाब के 500 स्कूलों को जरूर नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब मान सरकार इसी नुकसान को बदलाव के मौके में बदलने की तैयारी कर रही है। पुरानी और जर्जर इमारतों की जगह नए ग्रीनफील्ड स्कूल, क्लासरूम में स्मार्ट तकनीक, बेटियों के लिए बेहतर सुविधाएं, साफ पानी और वाईफाई लगाने पर जोर दिया जा रहा है। मान सरकार का लक्ष्य सिर्फ भवन बनाना नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को मजबूत करना है, क्योंकि जब स्कूल मजबूत होंगे तभी पंजाब की शिक्षा मजबूत होगी, और मजबूत शिक्षा से ही नई पंजाब की नींव तैयार होगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।